अपना कीमती समय निकालकर पधारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि खमीसा खान, समाज सेवी भुट्टा खान, समाज सेवी साजन खान राजड़, पूर्व सरपंच सिमर्थाराम, निजामुद्दीन दर्श समाज सेवी, मंडल अध्यक्ष भक्तेश जी कीचड़, गंगासरा प्रिंसिपल मैडम श्रीमती शिवा चौधरी जी, कारटिया पीओ ओम प्रकाश जी, भवार पीओ किशनलाल जी, गुल्ले की बेरी पीओ शंकर लाल जी एवं सम्मानित मंच सामने विराजमान समाज सेवी तिलोकाराम जी नेहरा, ठेकेदार साहिब खान और इस गांव के वो एक अमूल्य मेहमान जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस विद्यालय के कार्यक्रम को गौरवान्वित करने के लिए अपना कीमती समय देकर यहाँ पधारे। और उसके साथ साथ सोबाड़ा से पधारे मांगीलाल जी, सुनील जी, भीकाराम जी, भागीरथ जी, गंगासरा से मानाराम जी और मेरे पीओ क्षेत्र से पधारे सज्जन सिंह जी, रामनिवास जी, बालाराम जी एवं तमाम शिक्षकों का और गांव से पधारे हुए मेहमानों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय इस विद्यालय परिवार को दिया और इस गांव के उन तमाम भामाशाहों का, कार्यकर्ताओं का और युवा टीम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम किया। और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु प्यारे विद्यार्थियों, आपका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिस प्रकार की प्रस्तुतियां आज आपने इस कार्यक्रम में दी और जो आपने अनुशासन बनाए रखा, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज का ये कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम नाम से विदित है कि साल भर का जो लेखा जोखा है वो गांव के सामने प्रस्तुत किया जाए। वो कहा जाता है कि एक तो पहले ही हम मरुस्थल में रहते हैं जहां हर कोई आना पसंद नहीं करते और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस धरती पर जन्म लेने का मौका मिला। और इस धरती में जन्म लेने का मौका मिलने का मतलब है कि अपने इतने मजबूत है, इतने साहसी है, किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, किसी भी प्रकार की विपदा आ जाए, किसी भी प्रकार का संकट आ जाए, हम कभी भी विचलित होने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने और गांव के मुखिया सरपंच प्रतिनिधि महोदय ने गांव की जो समस्याएं, इस विद्यालय की जो समस्याएं थी जिनसे ये विद्यालय जूझ रहा है, उनसे अवगत कराया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्तमान में पहले भी मैं 15 अगस्त 26 जनवरी को भी मैंने कहा था कि हमारे इस मरुस्थल की वजह से, सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से शिक्षकों का अभाव है और इस सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जितने भी विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है। और जब कमी की बात आती है तो उसमें कुंदनपुरा नंबर 1 पे आता है। ग्रामीणों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप सीबीओ साहब के माध्यम से, पहले अपने यहाँ आरपी सुकाराम जी आए हुए थे, उनसे उनको ये बात अवगत करवाना कि जब भी अगली कोई वैकेंसी आए या कोई पदोन्नति हो तो हमारे विद्यालय के जो प्रिंसिपल का पद है और उसके अलावा जो वरिष्ठ अध्यापक के पद है उनको भरवाने का काम करवाए, उनके अंदर वरीयता दे। हमारे मंडल अध्यक्ष मंच के ऊपर विराजमान है, उनसे निवेदन रहेगा कि आप सरकार से ये प्रयास करिए कि हमारे जो इस कुंदनपुरा के पद वैकेंट है उसमें थोड़ी बहुत इजाफा करने की मेहरबानी करें। मैं आप मंच पे बैठे तमाम मेहमानों को अवगत करवा दूं कि वर्तमान के अंदर
कुंदनपुरा के व्याख्याता के सभी पद रिक्त है। एक भी व्याख्याता इस विद्यालय में पद स्थापित नहीं है। वाइस प्रिंसिपल का पद रिक्त है, प्रिंसिपल का पद रिक्त है, वरिष्ठ अध्यापक की 7 पोस्ट है जिसमें केवल 2 पोस्ट भरी हुई है, 5 पोस्ट रिक्त है। अगर L2 की बात की जाए तो उसमें 2 पोस्ट है और दोनों ही पोस्ट वैकेंट है। अगर L1 की बात की जाए तो उसमें 3 पोस्ट है, उसमें से 2 भरी हुई है और 1 खाली है। यानी शिक्षण करवाने वाले केवल हम 4 शिक्षक हैं। उसके साथ साथ हमारे विद्यालय को खेल और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में सहयोग करने के लिए हमारे शिक्षक साथी सलीम जी हर पल इस विद्यालय के अंदर मेहनत करते हैं। तो मैं ऐसे शिक्षक साथी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और अपना जो शारीरिक शिक्षक का पद है वो भरा हुआ है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं अवगत करा दूं कि अगर शारीरिक शिक्षक का पद भरा हुआ है उसका परिणाम आप देख रहे हो। अगर बाकी सब पोस्ट भी भरी जाएगी तो मैं कहता हूं अपना विद्यालय हर क्षेत्र के अंदर चहुमुखी विकास करेगा। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जिसके अंदर हम बाकी क्षेत्र से पीछे रहे। एक बात खमीसा खान ने कही थी और वो बहुत बढ़िया बात थी कि जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तब तो हम सब यहाँ विराजमान हो जाते हैं। बाकी के दिन जिस प्रकार हम अपनी सबसे जो अमूल्य निधि है अपने बच्चे उनको शिक्षण करवाने के लिए जिस विद्यालय के अंदर भेज रहे हैं, अपना दायित्व बनता है कि कम से कम महीने में 1 या 2 बार आकर के इन विद्यार्थियों का हाल चाल भी पूछ लीजिए, शिक्षकों से भी मिल लीजिए। मैं कह रहा हूं आपका यह आना जिस प्रकार अपने फोन के अंदर रिचार्ज कराते हैं उसकी वैधता होती है 1 महीने की और 1 महीने के बाद रिचार्ज खत्म हो जाता है, फिर रिचार्ज करवाना पड़ता है। वैसा ही मैं कह रहा हूं अगर बार बार आप विद्यालय से आकर के यहाँ के शिक्षकों से मिलेंगे, अपने बच्चों के बारे में हमें अवगत करवाएंगे, उनके बारे में उनकी वास्तविकता को पहचानोगे, तो मैं कह रहा हूं शिक्षक साथियों के लिए भी वो रिचार्ज का काम होगा। वो शिक्षक साथी हर पल अपडेट रहेंगे और जितनी भी आपके विद्यार्थियों के आपके बच्चों के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगी। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार की पहले कोई भामाशाहों से सहयोग की मैंने बात नहीं की थी। मुझे भरोसा था इस कुंदनपुरा की सरजमीन पर जन्मे उस एक व्यक्ति से कि कुंदनपुरा के अंदर आप किसी भी प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजित कर लीजिए, भामाशाह के रूप में या सहयोग के रूप में कुंदनपुरा का कोई भी व्यक्ति पीछे खड़ा नहीं रहेगा। जब जब इस विद्यालय को सहयोग की आवश्यकता होती है, जब जब इस विद्यालय को किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलने की आवश्यकता होती है, कुंदनपुरा का एक छोटा सा बच्चा से लेकर के वयोवृद्ध साजिद खान राजट जैसे व्यक्ति भी इस विद्यालय के लिए हर पल सहयोग के लिए तत्पर नजर आते हैं। अगर इस विद्यालय के अंदर जब भी किसी भी प्रकार के आयोजन या और कोई कार्यक्रम या और कोई समस्या की बात होती है, मैं कह रहा हूं इस विद्यालय के लिए हमारे सरपंच प्रतिनिधि खमीसा खान, बुद्धा खान, सिमरताराम, अमीन खान, उमानुल्लाह खान दर्श, गफूर खान, ये तमाम शख्सियत हर पल इस विद्यालय की हर समस्या को लेकर के चिंतित रहते हैं। यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस गांव का हर एक व्यक्ति, हर एक सजग व्यक्ति हमेशा इस विद्यालय के प्रति चिंतनशील रहता है, सजग रहता है, आपकी समस्या को हल करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस विद्यालय की बात की जाए तो गत वर्ष का जो परीक्षा परिणाम बोर्ड का था वो भी अपना 100% रहा और उसमें 1-2 विद्यार्थी के 85% अंक हासिल किए। और खेल की बात की जाए तो अब से पूर्व आप देख रहे थे कि जिला स्तर पर हमारे 10 विद्यार्थियों का प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया था, जिनका राज्य स्तर पर चयन हुआ। यह भी हमारे गांव के लिए गौरव की बात है। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए आप तालियां बजा करके उसका बहुमान करें। उससे पूर्व हमारे ही एक विद्यालय का विद्यार्थी जिसका क्रिकेट के अंदर स्टेट लेवल पर चयन हुआ था, रामाराम का, वो भी हमारे विद्यालय के लिए एक गौरव का काम करेगा, उमाराम। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो आपके सामने कक्षा 12 के विद्यार्थी बैठे हैं और इसके पास में ही नीचे 10th के विद्यार्थी बैठे हैं, मैं गांव वालों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप जब परीक्षा परिणाम आए
तब देख लेना, अगर सेड़वा ब्लॉक का टॉपर विद्यार्थी इस कुंदनपुरा की सरजमी से नहीं निकले तो आप दोबारा कहना कि वास्तविकता में यहाँ पढ़ाई में कमी रहती है। मैं कह रहा हूँ परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जहां हर तरह की समस्याएं थी, पर हमने जिस समस्या का जैसा हल था वैसा हल खोजने का प्रयास किया। आप सबके सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, मेरे पीओ क्षेत्र की स्कूल के सहयोग से, जिस टीचर की जिस विषय के सब्जेक्ट अध्यापक की कमी थी, मैंने अपने पीओ क्षेत्र से उस अध्यापक को ला करके एक भी कक्षा का जो कोर्स है वो अधूरा रहने नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया कोर्स आपके विद्यार्थियों को पूरा करवाने का जिम्मा इस विद्यालय परिवार ने जो उठाया था, आपसे 15 अगस्त के समय जो वादा किया था वो पूरा करके इनको साल भर का जितना वार्षिक कोर्स होना चाहिए वो बढ़िया ढंग से करवाने का काम किया। तो मैं पीओ क्षेत्र के उन तमाम शिक्षक साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिन्होंने अपना समय अपने विद्यालय में तो दिया ही दिया, साथ में इस विद्यालय को लेकर के इन नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के जो आगे बढ़ने के रास्ते थे उनको सुगम बनाने का काम किया। मैं विद्यार्थियों आपसे कहना चाहूंगा, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा।